हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज वर्ग 10वां के संस्कृत के मंदाकिनी वर्णनम पाठ का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी एक नदी है। दूसरा प्रश्न, मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। तीसरा प्रश्न, कौन फूलों सा नाच रहा है? चित्रकूट पर्वत नाच रहा है। चौथा प्रश्न, नदी के पानी पीकर गंदा कौन कर रहा है? मृग हिरन गंदा कर रहा है। पांचवा प्रश्न, हाथ जोड़कर कौन पूजा कर रहे हैं? तो ऋषि मुनि। कौन कर रहे हैं? ऋषि मुनि कर रहे हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, राम ने विशाल किसे कहा है? तो सीता को कहा है। राम ने विशाल छी किसे कहा है? सीता को। सातवां प्रश्न, इस पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी में कौन सा कमल शाश्वत राज करते हैं, मतलब हमेशा रहते हैं? राजकमल। नौवां प्रश्न, मंदाकिनी का वर्णन राम किससे कराता है? तो सीता को और लक्ष्मण को कराता है, मेन रूप से सीता को कराता है। 10वां प्रश्न, मंदाकिनी का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो वाल्मीकि के रामायण में किया गया है। 11वां प्रश्न, ऋषि मुनि किसकी पूजा करते हैं? तो आदित्य सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र हंस और सारस से सीमित कौन सी नदी की तट है? तट है। मंदाकिनी नदी का तट है। 13वां प्रश्न, मंदाकिनी वर्णन पाठ किसने लिखा? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में। कौन सा पंछी आरूढ़ हो रहे हैं? आरूढ़ हो रहे हैं। तो कौन से पक्षी आरूढ़ हो रहे हैं? डीजे पक्षी नहीं। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा? डीजे। दूजा पक्षी, द्विजा पक्षी आरूढ़ हो रहे। अब बोधात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे मन को हर लेती है, अतः हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और प्राकृतिक की शुद्धता पर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को प्राकृतिक से क्यों लगाव रखना चाहिए? उत्तर, प्रकृति ही मनुष्य को पालन करती है। प्राकृतिक को शुद्ध होना चाहिए। प्राकृतिक हमारे जीवन को सुख और आनंद बनाते हैं। हमें पीने को पानी और खाने को अन्न प्रदान करते हैं। अन्न मतलब भोजन प्रदान करते हैं।
तीसरा प्रश्न है, मंदाकिनी क्या है, इसका वर्णन कीजिए। मंदाकिनी एक नदी है। मंदाकिनी क्या है, एक नदी है जो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। वनवास के समय जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं तो मंदाकिनी की शोभा देखकर प्रभावित हो जाते हैं। यानी मंदाकिनी एक क्या है, तो नदी है जो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। वनवास के समय जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं तो मंदाकिनी की शोभा देखकर प्रभावित हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, मंदाकिनी का वर्णन करते हुए राम ने सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं। यानी कि जब मंदाकिनी का वर्णन करते हैं तो राम सीता को किस किस नाम से पुकारते हैं। सीता की शोभा से वशीभूत होकर राम सीता को सुंदरता निरीक्षण करने के लिए भाव प्रकट करते हैं। यानी कि उसकी सुंदरता देखकर वशीभूत हो जाते हैं और जिससे भाव प्रकट करते हैं। उन्हें हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे प्रिये, हे प्रिये, हे प्रिये, हे विशाल नेत्र वाली, हे सुंदर नेत्र वाली आदि से संबोधित करते हैं। यानी कि हे सीते बोलते हैं, हे प्रिय बोलते हैं, हे सुंदरी नहीं बोलते हैं। हे सुंदरी नहीं बोलते, क्यों कि सीता बहुत सुंदर थी जिसे उसे अपमान हो जाता है, इसलिए राम ने सीता को हे सुंदरी कभी नहीं बोले थे। हे विशाल नेत्र वाली, हे सुंदर नेत्र वाली बोल सकते हैं लेकिन सुंदरी नहीं बोले आदि से निरूपित करते हैं। इस पाठ में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।